दोस्तों वेलकम टू वन मोर न्यू सेशन। आज का हम लोगों का सेशन रहेगा लॉजिक गेट्स, लैडर लॉजिक। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स के बारे में डिटेल जाना है। लॉजिक गेट्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ट्रुथ टेबल क्या है, इंडिविजुअल लॉजिक गेट का इक्वेशन क्या है, उसको कैसे डिराइव किया जाता है। बट ये सारा जो लॉजिक गेट्स का बेसिक्स है, इस बेसिक्स को जब तक हम अपने पीएलसी प्रोग्रामिंग में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तब तक ये सारे अंडरस्टैंडिंग का हमारे लिए कुछ भी वैसे यूज़ नहीं है। यहाँ पे हमने समझ तो लिया कि भाई एंड गेट में जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे तभी आउटपुट 1 हो जाएगा। लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम इसको अपने पीएलसी के अंदर इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके देखें और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हमें है बेस्ड ऑन द इनपुट्स, वो आउटपुट्स हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वो हम एक बार चेक करें। ताकि अगर हम इसको चेक करेंगे, ये अगर काम करेगा तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस एक लेवल बूस्ट हो जाएगा कि हमने लैडर गेट्स जो है लॉजिक गेट्स जो है उसके लिए रिक्वायर्ड जो लैडर प्रोग्रामिंग है वो हमने एक पीएलसी में किया। तो सबसे पहले हम ये करने वाले हैं एलन ब्रेडली पीएलसी में। एलन ब्रेडली पीएलसी में करने के बाद अगर आपका ऑटोमेशन कॉम्प्रहेंसिव का कोर्स है जहाँ पे आप बाकी भी पीएलसी सीखने वाले हो, तो उस पीएलसी में भी आप इस लैडर लॉजिक को लॉजिक गेट्स रिलेटेड लैडर लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट करके टेस्ट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर का जो मेन एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि ये जो लैडर लॉजिक हमने सीखा है, इस हमने ये जो लॉजिक गेट सीखे हैं, इस लॉजिक गेट्स को हम लैडर लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आज का सेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा था एंड गेट। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों के बारे में अब एडिशनल अंडरस्टैंडिंग लेना है जो हमने लास्ट टाइम जब लॉजिक गेट सीखा था उस टाइम पे हमने नहीं देखा था। ये एंड गेट का जो सिंबल है ये हमने कल देखा था। एंड गेट से रिलेटेड जो ट्रूथ टेबल है ये भी हमने कल देखा था। एंड गेट का जो इक्वेशन है y = a × b, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे मैं ये एंड गेट का जो इक्वेशन है इसको फिर से अलग से एक बार लिखता हूँ, y = a × b। इसमें y जो है ये आपका आउटपुट है, ये जो a है ये आपका इनपुट 1 है और b जो है ये आपका इनपुट 2 है। ठीक है, तो इस केस में आप देखो जब आपके ये दोनों इनपुट a एंड इनपुट b दोनों 1 है तभी आपका आउटपुट जो है वो 1 है। बाकी हर टाइम पे ये आपका जो आउटपुट है वो 0 है। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो हाई है और यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो लो है। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ ये है कि जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन आता है, मतलब यहाँ पे a × b है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है आपके जो दो इनपुट्स है, मतलब इनपुट 1 और इनपुट 2, इन इनपुट्स को आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेरा सर्किट डायग्राम है, ये मेरा पावर सप्लाई है और यहाँ से मेरा जो सप्लाई है वो एक्चुअली ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे आके वो जो है ना स्टॉप हो जाएगा क्योंकि मेरा ये इनपुट जो है अभी ओपन है। ये मेरा स्विच है, यहाँ पे ये स्विच सर्किट में मैंने कनेक्ट किया है और ये मेरा दूसरा स्विच है। तो मेरा इनपुट 1 हो गया, ये मेरा इनपुट 2 हो गया। और इनको हमने कैसे कनेक्ट किया है, ये सीरीज़ कनेक्शन है, दिस इज सीरीज़ कनेक्शन। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, जब आपका ये इनपुट क्लोज हो जाएगा तो आपका जो करंट है वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। जब आप इसको भी क्लोज करोगे तो ये यहाँ से ये आगे हो जाके ये आपके सर्किट को कंप्लीट कर देगा। तो समझने वाली चीज़ ये है कि एंड गेट में जब आपका इक्वेशन y = a × b है तो उस केस में आपके दोनों इनपुट्स आपको सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं और वही आपका आउटपुट भी उसकी सीरीज़ में ही आ जाता है। तो जब आप लैडर लॉजिक में उसको कन्वर्ट करोगे तो लैडर लॉजिक कन्वर्जन में ये जो है ये यहाँ पे ये आपका एक रंग हो गया, लैडर लॉजिक में हम इसको रंग बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका इनपुट 1 हो गया, ये आपका इनपुट 2 हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। तो अपने इक्वेशन के हिसाब से ये a हो गया, ये b हो गया और ये y हो गया। ठीक है,
तो इनको हमने कनेक्ट जो किया है वो सीरीज़ में है। जब ये आपका क्लोज हो जाएगा, जब ये आपका क्लोज हो जाएगा, तभी आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है इसका जो स्टेट होता है ये 0 होता है, इसका स्टेट जो है वो 0 होता है, इसलिए ये 0 होता है, ठीक है। और जब ये दोनों 1 हो जाएंगे, ताकि यहाँ से आपका करंट यहाँ तक फ्लो होगा, जब ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका करंट आगे फ्लो होगा, तभी आपका आउटपुट हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न है कि एंड गेट में दोनों इनपुट जब हाई रहेंगे तभी आपका जो आउटपुट है वो हाई रहेगा। अब यहाँ पे हम 2 ही इनपुट्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास 2 से भी ज़्यादा इनपुट्स है, तो जितने सारे आपके इनपुट्स होंगे उतने सारे इनपुट्स आपको सीरीज़ में ही कनेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। मान लो आपके पास इनपुट सी भी है, इनपुट डी भी है, इनपुट ई भी है, तो आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई ई। उस केस में क्या होगा, देखो आपका ये पहला इनपुट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, उसके बाद आपका आउटपुट कॉइल आएगा और ये आपका लैडर बन गया इसका, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअली आप एक बार समझ लो कि एंड गेट में हमें जो है इनपुट सीरीज़ में कनेक्ट करने पड़ते हैं, तभी सारे इनपुट्स 1 होने के बाद आपका जो आउटपुट है वो हाई होगा। अब यहाँ पे आप देखो, मेरा ये इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक हाई है, ये मेरा ये इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक हाई है, लेकिन आउटपुट जो है वो उतने ही पीरियड के लिए हाई है जितने पीरियड के लिए मेरे दोनों इनपुट्स हाई है। तो ये मेरा पीरियड है जहाँ पे मेरे दोनों इनपुट्स हाई है, और उतने ही पीरियड के लिए मेरा आउटपुट हाई हो गया, ठीक है। तो होपफुली आपको एंड गेट का जो लैडर डायग्राम है, ये लैडर डायग्राम ये समझ में आ गया होगा। इसको आप एलन ब्रैडली पीएलसी के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखो, इम्प्लीमेंट करके इसको रन करो, रन करके चेक करो कि आपका ट्रूथ टेबल जो है उस ट्रूथ टेबल को आप फॉलो कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब अगला गेट जो है वो और गेट है। और गेट में इक्वेशन चेंज हो जाता है। हमने और गेट का जो सिंबल है वो कल देखा था, और गेट का ट्रूथ टेबल हमने कल देखा था, और गेट का इक्वेशन हमने कल देखा था। तो और गेट का जो ये और गेट का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो और गेट की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। एंड गेट में यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, और गेट में यहाँ पे प्लस है। तो जब आपका प्लस साइन आ जाता है तो प्लस साइन का मतलब ये होता है कि आपके जो 2 कनेक्शंस है वो सीरीज़ में कनेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने जो स्विच है वो सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं, मतलब आपका सर्किट ऐसे भी कंप्लीट हो सकता है या आपका सर्किट जो है वो ऐसे भी कंप्लीट हो सकता है। मतलब दोनों में से किसी भी एक, कोई भी एक स्विच आपका अगर ऑन है तो आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं मेरे इस स्विच को प्रेस करता हूँ तो मेरा सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, या दोनों भी अगर ऑन है तो भी मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए और गेट की केस में जब आपका इक्वेशन a प्लस बी है, उस केस में आपको पैरेलल में कनेक्शंस लेने हैं। ये मेरा लॉजिक, ये मेरा लैडर डायग्राम है, ये मेरा एक रंग है, ठीक है। तो इस रंग में आप देखोगे कि मैंने इस इनपुट को और इस इनपुट को पैरेलली कनेक्ट किया है, तो मेरा सर्किट जो है जब ये क्लोज हो जाएगा तो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, या फिर मेरा ये क्लोज हो जाएगा तो भी मेरा सर्किट ऐसे यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, या मेरे दोनों भी क्लोज है तो भी मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया है ये NO टाइप का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, NO टाइप का कॉन्टैक्ट है। जब आपके पास A और B रहता है, ठीक है, इक्वेशन में, तब आपको NO टाइप का कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। मैं एंड गेट की केस में वो आपको बताना भूल गया। NO टाइप के कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जो आपका कॉन्टैक्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। लो का मतलब क्या होता है, वो 0 होता है, और ये तभी हाई होगा जब उसको आप ऑन करोगे। क्या करोगे, ऑन करोगे, ठीक है। ऑन करने के बाद ये हाई हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। तो जब आपका इसमें से कोई भी कॉन्टैक्ट, ये 1 हो गया तब भी आपका आउटपुट 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया तब भी आपका आउटपुट 1 हो जाएगा, ये 1 है तब भी आपका आउटपुट 1 है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन है, ये इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन है, और हमें दोनों में से कोई भी एक इनपुट ऑन होने पे आउटपुट ऑन है, तो आउटपुट आपका पूरा इस रेंज में ऑन है। मतलब
इसका जो रेंज था ये, ठीक है, इसका जो रेंज था ये, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके इतनी रेंज तक अपना आउटपुट ऑन है। तो अगेन आप ये जो लैडर है रिलेटेड टू ऑर गेट एलन ब्रेडली पीएलसी में आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, आप चेक करो कि ये जो पूरा ट्रूथ टेबल है उसको आप फॉलो कर पाते हो कि नहीं कर पाते। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। अगला गेट देखते हैं। अगला गेट जो है वो नॉट गेट है। नॉट गेट का जो इक्वेशन है हमने देखा, यहाँ पे हम इनपुट ए देते हैं, लेकिन नॉट गेट का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए डैश है। ये डैश बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे आपका डैश आ जाता है वहाँ पे जो आपका कॉन्टैक्ट है वो NO नहीं रहता, वो आपका कॉन्टैक्ट बन जाता है NC, ठीक है। यहाँ पे डैश है तो आपका कॉन्टैक्ट क्या बन गया, NC बन गया। तो यहाँ पे आप देखो, आप पहले जो लास्ट यहाँ पे इस लेक्चर में हमने देखा था, तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट जो था ओपन था, बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज्ड है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, क्लोज्ड है। बट ये क्लोज्ड है, इसका मतलब ये इसका स्टेट 1 नहीं है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो क्लोज्ड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टेट 0 ही है, ठीक है। 0 का मतलब ये क्लोज्ड है, और जब ये 1 हो जाएगा तब ये ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1 होने के बाद ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपका करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, लेकिन इसको जब आप ऑपरेट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। NC स्विच को जब आप ऑपरेट करते हो तो वो सर्किट ब्रेकिंग का काम करता है। पहले हमने यहाँ पे जो देखा था या यहाँ पे जो देखा था, ये दोनों केस के अंदर हमने जो स्विचेस यूज़ किए हैं या कॉन्टैक्टर्स यूज़ किए हैं वो NO कॉन्टैक्टर्स हैं। NO कॉन्टैक्टर्स जो है वो सर्किट मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। और NC कॉन्टैक्टर जो है या NC स्विचेस जो है वो सर्किट ब्रेकिंग का काम करते हैं। तो इसी को रिफ़र करके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने ये लैडर बनाया है। अब लैडर में हमने क्या किया, अगर पहली वाली केस में हम यहाँ पे स्विच भी NO यूज़ करते थे, इसलिए हमने लैडर में कॉन्टैक्ट भी NO यूज़ किया था। अब यहाँ पे हमने स्विच NC यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमारा जो लैडर के अंदर का जो कॉन्टैक्ट है वो भी NC है। तो ये सिंबल जो है ये NC कॉन्टैक्ट का है और ये आउटपुट का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इस रंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो करंट है यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑपरेट करोगे, मतलब ये 0 से 1 हो जाएगा, 1 होने के बाद ये इसको ओपन करेगा। इसको हम फंक्शनली ओपन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये फंक्शनली ओपन हो जाएगा तो यहाँ से आपका सर्किट जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे, जब तक आपका ये इनपुट है वो हाई है, ठीक है, उसी रेंज में आपका ये जो आउटपुट है वो ऑन नहीं है। और जब आपका जो इनपुट है वो 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, उतनी रेंज के लिए आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे ऑन दिख रहा है, ठीक है। ये Y हाइफन जो होता है, Y डैश जो होता है, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ कहाँ पे ये डैश आ गया वहाँ आपको जो है वो कॉन्टैक्टर NC टाइप का यूज़ करना है। तो अब आपको जो बेसिक चीज़ है ना वो बहुत अच्छे से समझनी है कि पहली बात जहाँ पे ये नोट डाउन में आप नोट करके रखना, क्योंकि लैडर लॉजिक लिखने के लिए लॉजिक गेट का लैडर लॉजिक लिखने के लिए आपको ये बहुत हेल्प करेगा। जहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो कनेक्शंस है वो सीरीज़ में आएगा। जहाँ पे आपका एडिशन है वहाँ पे आपका जो कनेक्शंस है वो पैरेलल में आएगा, ठीक है। जहाँ पे आपका सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि a प्लस बी, तो a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, तो इस केस में क्या होगा, आपका ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अब एडिशन की केस में a प्लस b की केस में ये क्या हो जाएगा, ये a और ये आपका हो गया b, सीरीज़ में आ गई, ये a हो गया, ये b हो गया। जब आपका मान लो, अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के ही केस में, मान लो मैं ऐसे करता हूँ a मल्टीप्लाइड बाय b डैश, तो उस केस में जब आपका डैश आता है तो आपका डैश जो है ना वो चीज़ों को रिवर्स कर देता है। डैश जो है वो चीज़ों को रिवर्स कर देता है। आपका हाइफन जो है वो चीज़ों को NO से NC कर देगा, और
सीरीज से पैरेलल कर देगा। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट था NO, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ अब समझनी है कि मान लो हमारा जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन मान लो A डैश मल्टीप्लाइड बाई B। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपका डैश आ जाता है वहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट है वो NO से NC में चेंज हो जाता है। तो इस केस में इसका इक्वेशन जो है, पहले जो आपका इक्वेशन यहाँ पे A मल्टीप्लाइड बाई B का ऐसे था, इस केस में ये इक्वेशन आपका ऐसे बनेगा। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट NC रहेगा और ये आपका NO रहेगा। तो A जो है बिकॉज ऑफ डैश NO की जगह पे आपने NC ले लिया और B जो है वो जो है आपका NO रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझ लो। होपफुली ये अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला गेट हम देखते हैं जो है NAND गेट। NAND गेट जो है वो AND गेट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। AND गेट के आगे जब आपका NOT गेट लगता है तो NOT गेट लगने से आपका AND गेट बनता है, NAND गेट बनता है, ठीक है। तो NAND गेट का जो सिंबल था, ये सिंबल हमने यहाँ पे देखा है, ये NAND गेट का जो है ये ट्रूथ टेबल है। तो NAND गेट की केस में क्या होता है, आपके जब दोनों इनपुट जो है ना वो 1 रहेंगे तब आपका आउटपुट जो है वो बंद रहेगा। अदरवाइज आपके जो आउटपुट्स है वो सारे आउटपुट ऑन रहेंगे, कोई भी एक इनपुट अगर 1 है या दोनों इनपुट अगर 0 है तो भी, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका इक्वेशन जानना बहुत ज़रूरी है। इसका इक्वेशन क्या है, देखो इसका इक्वेशन है AY इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B और इस दोनों का मिलके डैश है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये दोनों का डैश है। लास्ट इसमें मैंने आपको बताया कि डैश जब होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, खाली एक का डैश होता है तो आपकी इक्वेशन में चेंज क्या, कुछ आपके लैडर में कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों का अगर डैश है तो जो आपका सीरीज़ कनेक्शन था वो पैरेलल होता है। मतलब क्या चेंज होगा, देखो लास्ट लेक्चर में हमने जो इक्वेशन देखा तो ऐसे था y इज इक्वल टू A डैश मल्टीप्लाइड बाई B। तो B के ऊपर डैश नहीं था। तो इस केस में लैडर कैसे बना आपका, यहाँ पे ये जो है वो NC बन गया, ये NO हो गया, लेकिन ये फिर भी सीरीज़ में ही था। ये क्या था, सीरीज़ था। इस केस में अलग है, इस केस में ये दोनों का डैश है। तो इस केस में क्या होगा, देखो पहली बात तो डैश है तो आपका जो कॉन्टैक्टर है वो NC बन जाएगा, लेकिन जब दोनों का डैश है ना तो उस टाइम पे ये सीरीज़ की जगह पे पैरेलल में जाएगा। तो इसका लैडर ऐसे बनेगा, ये NC हो गया आपका A, ठीक है। इसकी पैरेलल में आपका दूसरा B आएगा, ठीक है। और ये जो है ये आपका आउटपुट हो गया। तो ये A B और ये जो है ये आपका आउटपुट हो गया Y, राइट। तो यहाँ पे ये पैरेलल में है, देखो ये पैरेलल में है, लेकिन यहाँ ये सीरीज़ में था। दोनों की इक्वेशन में जो चेंज है वो चेंज आप देखो, यहाँ पे डैश खाली A के ऊपर था, मल्टीप्लाइड बाई B था। यहाँ पे डैश दोनों के ऊपर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और उसके ऊपर डैश है, ठीक है। तो फिर ये आपका लैडर यहाँ पे बन गया। तो उस केस में क्या हो जाता है, जब आपके दोनों इनपुट्स 1 है तब आपका आउटपुट ऑफ है, अदरवाइज आपका आउटपुट जो है ऑन है। यहाँ पे देखो ये इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन है, ये इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन है। तो दोनों का कॉमन ऑन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उतने पीरियड के लिए आपका ये आउटपुट जो है ऑफ है, अदरवाइज आपका आउटपुट जो है ऑन है। तो इस लैडर को समझ लो कि ये NC क्यों है और पैरेलल में क्यों है, ताकि आपको ये अप्लाई करना है। और इसी को आप इम्प्लीमेंट करके आपके एलन ब्रैडली PLC के अंदर या दूसरे किसी भी PLC के अंदर इम्प्लीमेंट करके देख लेना। आपको ये ट्रूथ टेबल एज इट इज़ काम करता है कि नहीं चेक करना है। अगर ये काम करता है तो आपका लॉजिक सही है, आपने सही लैडर बनाया है। कुछ डाउट है मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगला जो है ये NOR गेट है। अब NOR गेट का ये जो सिंबल है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। NOR गेट का लैडर लॉजिक भी हमने ट्रूथ टेबल भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। NOR गेट का जो इक्वेशन है वो A प्लस B उसका डैश है, ठीक है। अब जब प्लस आता है तो लास्ट टाइम हमने देखा था प्लस के टाइम पे क्या होता है, आपका कनेक्शन जो होता है वो यूजुअली पैरेलल होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का डैश है, तो दोनों का डैश होने की वजह से देखो ये इक्वेशन आपका ऐसा बन गया, y इज इक्वल टू A प्लस B दोनों का मिलके डैश। तो डैश है इसलिए कनेक्शन NC हो जाएगा, और दोनों का मिलके डैश है इसलिए वो जो पहले पैरेलल में था उसकी जगह पे ये सीरीज़ में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो A है वो NC है, B है वो NC है, इसको आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया है,
और ये आपका आउटपुट है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जब आपके दोनों इनपुट 0 है, खाली उस पीरियड के लिए आपका आउटपुट 1 रहेगा, बाकी सब चीज़ों में आपका जो आउटपुट है वो बंद रहेगा। समझ गया? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरा ये जो इनपुट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ 0 है, ये यहाँ से लेके यहाँ 0, ये यहाँ से लेके यहाँ 0 है। तो जब दोनों 0 है, खाली उस पीरियड पे मेरा आउटपुट 1 है, बाकी जगह पे मेरा जो आउटपुट है वो 0 है। ठीक है, तो ये नॉर गेट हो गया। अगला जो गेट है वो एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। एक्सक्लूसिव ऑर गेट का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन y इज इक्वल टू a डैश b प्लस a डैश मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b डैश, इस टाइप का ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन को आपको लैडर में कन्वर्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप लैडर में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, ए डैश का मतलब क्या हो गया? ए डैश का मतलब आपका हो गया कि डैश ए के ऊपर है तो ये एन सी हो गया। ठीक है, ये एन सी हो गया। उसके बाद बी है तो ये एन ओ हो गया। प्लस है, प्लस का मतलब ये पैरेलल में आएगा फिर दोनों के। प्लस ए है तो ये ए हो गया आपका फिर एन ओ, और फिर बी डैश है तो ये आपका बी डैश हो गया। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। लेकिन यहाँ पे ये ए डैश है, यहाँ बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी डैश है, और फिर ये आपका आउटपुट। ऐसे आपका इसका लैडर बनेगा। ठीक है, और ये प्लस है तो इसलिए ये पैरेलल में आ गया। तो होपफुली आपको ये जो लैडर टू एक्सक्लूसिव ऑर गेट का लैडर जो है वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो लास्ट गेट है वो है एक्स नॉर गेट। अब एक्स नॉर का इक्वेशन जो है वो आप यहाँ पे देखो, a मल्टीप्लाइड बाई बी। a मल्टीप्लाइड बाई बी का मतलब हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन है तो सीरीज़ में आ गया। a और b है तो ये NO आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये NO है, ये NO है, ये NO है, दोनों सीरीज़ में है। प्लस a डैश मल्टीप्लाइड बाई बी डैश, तो दोनों का डैश अलग है, दोनों को मिलके एक डैश नहीं है। और प्लस के ऊपर डैश, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डैश नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ये सीरीज़ में है, लेकिन डैश है तो NC हो गया। तो ये आपका यहाँ पे NC हो गया, ये NC हो गया। तो ये आपका हो गया लैडर एक्सक्लूसिव नॉर गेट के लिए। तो नॉर गेट का, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का जो लैडर है उसको भी आप ट्रूथ टेबल को एग्जीक्यूट करके देख लेना। ठीक है, एलन ब्रैडली PLC में एग्जीक्यूट करो, या दूसरा कोई आपका PLC के ऊपर आप प्रैक्टिस करें उसमें एग्जीक्यूट करो। कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली लॉजिक गेट्स को लैडर में कैसे कन्वर्ट करना है ये आज के सेशन में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू।